अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं शाह फैसल बरेली कॉलोनी में और यहां के क्या मसाइल है वो आपको बताएंगे। वैसे थोड़ी चीज़ें मुझे खुद से अंदाज़ा हो गया, एक लंबे अरसे से कराची की आवाज़ शो करके, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन से मसाइल है। यहाँ लगता है कि ताज़ा कोई सेवरेज का काम हुआ हुआ है, बेहतरी लग रही है। अब ये तो बेहतरी लगी है, अब मसाइल कौन से हैं वो आपको बताएंगे। उसके लिए यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं मैं उनकी जानिब जाऊँगी, उनसे बात करूँगी और उनसे पूछूंगी कि यहाँ कौन कौन से मसाइल है जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। इस तरफ थोड़ा सा आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइए, ये तो मुझे लग रहा है जैसे गटर वटर बने हुए हैं, सेवरेज का काम हुआ हुआ है। जी हाँ, ये सेवरेज का काम तो पिछले दिनों पीटीआई की तरफ से हुआ था हमारे इलाके में, लेकिन अभी जो सबसे अहम मसला है लोड शेडिंग का, बहुत ही गंभीर मसला हो गया है। इस कदर लोड शेडिंग हो रही है कि जो पहले दिन में 4 दफ़ा होती थी अब 6 दफ़ा हो रही है। फजर की नमाज के वक्त भी लोड शेडिंग हो रही होती है। अगर पानी चलाना हो तो पानी चला सकते हैं, वज़ू करना हो तो नहीं कर सकते। मसले मसाइल बहुत है, इस कदर लोड शेडिंग है, बहुत तंग है। और बिल कितने घंटे की लोड? दिन में 14 घंटे या 16 घंटे लोड शेडिंग है और बिल इस कदर आ रहे हैं कि मेरे अपने घर का जो है वो 24,000 का बिल खड़ा हुआ है, मैं जमा नहीं करा सकता। प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, इतने मसाइल हैं, बिल वहीं के वहीं इस कदर आ रहे हैं और लोड शेडिंग में 1% कमी नहीं आई है, बढ़ गई है लोड शेडिंग। आप गए हैं कि इलेक्ट्रिक ऑफिस, आपने बताया इतनी लोड शेडिंग है, फिर इतने बिल क्यों आ रहे हैं? बहुत दफ़ा गया हूँ, वो यहाँ तक कि उसकी इंस्टॉलमेंट करने में परेशान हो रहे हैं, वो करने को उनको मुसीबत आ रही है और लोड शेडिंग में किसी किस्म की कमी नहीं कर रहे। और उससे बड़ा मसला जो है वो मीठे पानी का है। गुज़िश्ता 10-15 साल से पानी खरीद के हम पानी पी रहे हैं। बाज़ार से आता है वो 80-100 रुपये की एक बोतल आती है, महीने में 2-3 हज़ार का पानी खरीदते हैं और वो टैक्स उसका पानी का और वो सेवरेज का वो अलग अपनी जगह आ रहा है। 500-600 रुपये वो अलग आता है, वो देना ही पड़ता है। रोड की सफाई और ये वो उसका अलग आ रहा है। वो जो है वो अपना ये जो है हमारी केएमसी वाले वो अलग भेज रहे हैं। ना मीठे पानी की सहूलत है, ना जो है बिजली की सहूलत है। रोड वैसे ही टूटे पड़े हैं। किसी किस्म के हमारे यहाँ कुछ तरक्याती काम, बल्दियाती निज़ाम जो है वो बिल्कुल ही मतलब किसी किस्म का कुछ काम है नहीं यहाँ पर। हर तरह से जो है वो बिल्कुल इलाके को मफलूज बना दिया है। शायद देहाती इलाका भी जो है इससे बेहतर होगा। मैं गाँव गोट जाता हूँ, मेमन गोट वगैरह में, इससे अच्छे रोड वहाँ पर नज़र आते हैं। ये हमारा शहरी इलाका है। ज़माने में मेरी पैदाइश यहीं की है, 1965 की पैदाइश है। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? कराची नहीं बन रहा तो कराची नहीं बन रहा तो अब ये क्या कह सकते हैं, इसको हमारी समझ में आज तक नहीं आया है। कराची में हम पैदा ही यहीं के हैं, मुकामी यहीं के हैं, लेकिन कराची इतना बड़ा शहर है, दुनिया का मैं 8वां बड़ा शहर है, लेकिन इसके मसाइल जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। उसको कोई हल करने को तैयार ही नहीं है, कोई ओन ही नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी जमातें हैं, पीएस पार्टी मुसलसल यहाँ पर जो है वो इक़्तिदार में है, उनको चाहिए कि वो इस काम को ओन करें। और वो बड़ी जमात है, मतलब मुल्की सतह की जमात है, वो अगर चाहे तो कर सकती है। पीएस पार्टी एक मजबूत जमात है, लेकिन पीटीआई की सूरत हाल उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून है, जितनी जमातें, किसी ने कोई खास खातिर का काम हमारे नहीं किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आई, उन्होंने उनको मुसलसल वोट दिए गए, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हकीकी है, बहुत सी जमातें हैं, लेकिन बहरहाल कोई पीएस पार्टी है, कोई ऐसी जमात है जो हमारे शहर कराची को, उनका बल्दियाती मेयर भी है, वो चाहे तो इस शहर को बना सकती है। हम तो तंग आ चुके हैं। ये मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है, इस पर इतना खर्चा होता है रोड टूटे में। अगर ये एक रोड है, दारुल का रोड है, इस कदर टूटा हुआ रोड है, उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। मस्जिद इतना बड़ा रोड है, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, रात के वक्त में मोटरसाइकिल गिर जाती हैं, गाड़ी गिर जाती है, कोई पुरसान हाल नहीं है। बहरहाल मेरी इल्तमास है हुक्मरानों से कि खुदारा तवज्जो दें हमारे इलाके पे, लोड शेडिंग का काम मसला हल करें, मीठे पानी का मसला हल करें। और रोड जो है हमारी बुनियादी ज़रूरत है, हम टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर है, लेकिन हमें किसी किस्म की सहूलत मैसर नहीं है। आगे क्या नज़र आ रहा है? कुछ बेहतरी नज़र आ रहा है? कुछ हो रहा है कि काम वाम हो जाएगा? बस कोई इलेक्शन हो जाए मुल्क में तो फिर उम्मीद है कि कोई एक मजबूत गवर्नमेंट बने, तो उससे हम उम्मीद कर सकते हैं। अभी तो ये टेर के गवर्नमेंट है, इसका अच्छा, मतलब मजबूत गवर्नमेंट तो वही लोग होंगे ना आजमाए हुए? नहीं, आजमाए हुए हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनको इख्तियार तो होगा ना, फिर उनसे हम डिमांड तो कर सकते हैं ना। अभी किससे डिमांड करें? अभी तो इनके पास इख्तियारात नहीं है। ये तो इलेक्शन कराने के लिए इनको मतलब बैठाया गया है। अभी कोई एक मजबूत हुकूमत आएगी, उससे फिर डिमांड कर सकते हैं ना, उनके पास इख्तियारात होंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ करेंगे। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको दिखाई जा रही है और इसमें आपको बता रहे हैं कि जो यहाँ की मुश्किलात हैं, यहाँ की जो परेशानी है, पानी यहाँ पे नहीं आता, मीठा पानी ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं ये लोग। और यहाँ पे लाइट की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, घंटों घंटों यहाँ पे लाइट नहीं होती है, 12-12, 14-14 घंटे यहाँ पे लाइट नहीं होती और उसके बाद यहाँ बिल बहुत ज़्यादा आता है। इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इन्होंने कहा हमारी बाइकें और सब ख़राब हो जाती हैं क्योंकि आगे का जो सड़क है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से बाइकें, गाड़ियाँ जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इनसे बात करती हूँ, क्या काम करते हैं आप? ये मैं सिंध पुलिस में हूँ। माशाल्लाह। पुलिस का क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पुलिस का हाल तो ये है कि मैम अगर यहाँ पर लाइट मौजूद होगी, इस एरिए का सबसे जो मेन इशू है ना वो लाइट का है। लाइट जो है यहाँ पर
दिन में 12 घंटे में जो है ना 2.5 घंटे 4 दफ़ा लोड शेडिंग होती है और रात में 2.5 घंटे 2 दफ़ा। हालांकि डिफ़ॉल्टर एरिया नहीं है, यहाँ जो है बिलिंग मुकम्मल होती है। अच्छा, इलाके में चोरियां कितनी होती हैं, स्ट्रीट क्राइम कितना है? तो मेरी बाइक चोरी हुई। स्ट्रीट क्राइम, स्ट्रीट क्राइम का यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी शाफेसल कॉलोनी है वहाँ पे रेशू बहुत कम है, बहुत कम मतलब है। हफ्ते में 3-4 तो हो ही जाती है। हुई है अभी। पूरी परसों इनकी बाइक जी पीछे गली से मेरी बाइक अपना रात के 7-8 बजे का टाइम था, मेरी बाइक लेकर दूसरी बाइक चोरी हुई है इसी साल में। ये मेरी अभी ली थी 6 महीने पहले। नहीं, ये जो है यहाँ पे क्राइम का रेशू तो अल्हम्दुलिल्लाह कम है, क्योंकि हमारी जो इस्तेदाद है पुलिस की, आप मीडिया पर्सन है बेहतर जानती हैं कि पुलिस की इस्तेदाद जो है पुलिस की मुश्किलात में क्या जो है वो करके दिखा रही है। बहरहाल मैं अपने इलाके का जो है वो इशू बताऊं कि लाइट का जो है ना यहाँ पर मैं आपको एक इश्यू बताऊं कि सच कह रही हूँ, पुलिस जो करके दिखा रही है वो हमें समझ नहीं आ रहा। माजरत के साथ मैं एक बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज भाई मिल के भाई अपने मसाइल बता रहे थे, पर क्या करूँ वो अंदर की जो समझ सकते हैं, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग बेचारे किस तरह से महंगाई के दौर में भी अपना सारी चीज़ें पूरा करते हैं, सैलरी मिलती है, बेचारे आ रहे होते हैं, लोग लूट लेते हैं और फिर उसके बाद वो बेचारे परेशान पूरा महीना गुजार रहे होते हैं। तो इसलिए ये मैं बात कर रही हूँ कि देखें, ये हमारे भाई हैं, इनकी भी दूसरी 1 साल में बाइक चोरी हो चुकी है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बात की कि उस आवाम का भी एक मैसेज पहुँच जाए। अगर आप बताएँ लाइट अब मैम ये देखें 24 घंटे में 4 और 2 6 दफ़ा 2.5 घंटे जाती है। अच्छा, शाह फैसल में थाना भी है? जी शाह फैसल में थाना, उसकी भी लाइट जाती है? नहीं, वो लोड शेडिंग उस एरिया में नहीं होती है यहाँ पर। हालांकि इस एरिया में ये मखसूस ही कुछ एरिया रह गया है, तो यहाँ पर लोड शेडिंग जो है 5 दफ़ा होती है पूरे 24 घंटे में, 2.5 घंटे 5 दफ़ा। 3 घंटे। अब ये मतलब ये इतना जुल्म नहीं है कि आपके इलाके में आपके घर लाइट नहीं आ रही पर आपके थाने में लाइट आ रही है, मतलब ये तो आवाम के साथ ज़्यादा जुल्म हो गया है। ऐसा ही है, लेकिन अच्छा, उस एरिया में आती है? मुख्तलिफ एरियाज़ में, लेकिन इस एरियाज़ में जो है के इलेक्ट्रिक वाले जो है वो बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पीपल्स पार्टी के जो यहाँ से जो है उम्मीद जो कहते हैं उम्मीदवार जो होने वाले जिनको टिकट मिलने का चांस है, उन्होंने भी कोशिश करी और वो बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पर। सीवरेज के हवाले से ये स्ट्रीट लाइट्स ऊपर देखें आप, उन्होंने लगाई हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। अच्छा, बिल कितना आ रहा है आपका? लाइट इतनी जा रही है? बिल जो है यहाँ पर तकरीबन लोगों का 15 से 20 हज़ार रुपये। आपका कितना आता है? हमारा तकरीबन 15 हज़ार रुपये आता है, एक फैमिली का बता रहा हूँ। जो रेशू है, अपना घर है आपका? जी हमारा तो अपना है। मतलब बड़ा घर है, 2 4 5 कमरे हैं जहाँ पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहे हैं, या नॉर्मल 1-2 कमरों में? 80 गज की कैटेगरी के घर हैं ये बड़े घर नहीं है, नॉर्मल आबादी है। मतलब इतना यूज़ नहीं हो रहा बिजली का, फिर भी बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लाइटें भी ज़्यादा जा रही हैं। लाइटें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आती नहीं, आप ये समझ लें बस ज़कात के तौर पे लाइट, जैसे ज़कात दी जाती है ना ऐसे। फिर किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मज़े की बात ये है कि ये लोड शेडिंग जो हो रही है, ये यहाँ पर प्रॉपर लोग जो है वो बिल पेड कर रहे हैं। ये आपको इस एरिया की आबादी से अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो है हमारी ये पाकिस्तान बनने के बाद की आबादी है, बाकायदा कोई कच्ची आबादी नहीं है, KDA लीज्ड आबादी है, लेकिन यहाँ पर लोड शेडिंग जो है इंतहाई हो रही है बिल भरने के बावजूद। और अरबाब जो हम के इलेक्ट्रिक के पास जाते हैं, हमारे मोहतरम शर्जील भाई और पीपल्स पार्टी के हमारे फैसल भाई, इमरान भाई, इन्होंने रुजू करा तो कोई रिस्पांस नहीं दे। आप मतलब के इलेक्टर वाले पीपल्स पार्टी की नहीं सुन रहे ना? पीपल वो कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे हैं, वो किसी की भी नहीं सुन। नहीं, जाके खड़े होते हैं वहाँ बोलते हैं तो वो मोबाइल बुला लेते हैं थोड़ी देर बाद, उन्हें ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, ज़्यादा कुछ कहते हैं तो फ़ौरन पुलिस आ जाती है। भाई को साथ लेके जाइएगा। भाई लोग तो आते हैं, इन्हीं के पेटी भाई आते हैं, किसको क्या बोलेंगे, वो ले आके फिर वही है। अब ये इस वजह से मैम हम ये पानी का इस्तेमाल जो महीने में होता है उस वो कितने का खरीदते हैं? नहीं, पानी तो देखें, जब अगर पानी लाइट के इलेक्ट्रिक वाले लाइट प्रोवाइड करेंगे तो ज़ाहिर है पानी भी आएगा, तमाम सहूलियात जो है वो मिल सकेंगी। लाइट ना होने की मेन इधर का इशू है लाइट। अगर लाइट आप ये जो है हमारी जो है अरबाब इख्तिदार तक और के इलेक्ट्रिक के आला हुक्काम तक ये आवाज़ पहुँचे तो आप पहुँचाएँ, क्योंकि मीडिया जो है बेहतरीन ज़रिया है, तो शायद जो है वो आपके जो है आवाज़ पे जो है वो इस इलाके का मसला हल करें। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइट्स कब लगी? बड़ी ताज़ी इन पे मट्टी भी नहीं आई, लगता है कल रात को लगी हैं। जी इमरान भाई, मैं इधर आती हूँ इमरान भाई की तरफ ताकि स्ट्रीट लाइट्स का पता चले। बड़ी साफ़ सुथरी हैं, कब लगी? कल परसों में ही लगी हैं मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील रिजवानी साहब, उन्होंने ये लाइटें वगैरह दी थी और अपने
पर्सनल गाड़ी भेज के ये लाइटें वगैरह सारी लगवाई हैं। और हमने इस इलाके के अंदर इस रोड के ऊपर बराबर वाले रोड पे, इससे पीछे वाले रोड पे, आखिरी 5 नंबर के अंदर कई जगहों पे ये स्ट्रीट लाइटें लगवाई, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग, अंधेरा रहता था, मोबाइल स्नैचिंग का बहुत ज़्यादा जो है ना रुझान हो गया था। लाइट लगने की वजह से अब माशाल्लाह यहाँ पे आप रात के टाइम पे रोशनी होती होगी तो। जी बिल्कुल रोशनी यहाँ पे होती है और क्राइम के अंदर बड़ी कमी आई है यहाँ पे। पीछे मस्जिदों के अंदर हमने लाइटें लगवाई हैं। अच्छा, दूसरा एक ये है कि जैसे आपको अभी सबने बताया यहाँ लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है। तो लोड शेडिंग का इतना बड़ा मसला है कि रात को जब पानी आने का टाइम होता है यहाँ पे 11 बजे 12 बजे जब पानी आने का टाइम होता है तो लोड शेडिंग हो जाती है। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ भी ख़राब हो रही है यहाँ पे। मतलब अगर पानी के टाइम पे लाइट नहीं होगी तो पानी कहाँ से होगा? कैसे होगा फिर? रात को देखिए ना, आप सुबह जॉबों पे जाने वाले लोग हैं, 4 बजे लाइट जाती है, 6:30 बजे लाइट आती है यहाँ पे। तो बताएं आप कैसे वो इंसान अपनी नींद पूरी करेगा, कैसे जागेगा? मतलब ठंड का मौसम हो तो सर्दी का मौसम हो तो फिर थोड़ा बर्दाश्त हो जाए, पर मच्छर की आमद होती है। नहीं, बात यह है कि अगर ठंड का भी मौसम है लेकिन पानी तो इंसान की ज़रूरत है। आप ठंड में या गर्मी में किसी भी टाइम पानी नहीं होगा, लाइट ही नहीं है। पानी के टाइम पे लाइट बंद करेंगे तो ये इशू तो रहेगा। मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ और मेरी बातचीत हुई है यहाँ पे, लेकिन वो कुछ खातिर खा तवज्जो नहीं दे रहे। तो हमारे शर्जील रिजवानी साहब से बातचीत हुई है, इंशाल्लाह हम उनको लेके जाएंगे और उम्मीद है कि इस मसले का ये हल निकालेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और भी आपसे बात करती हूँ, ब्रेक का टाइम आ गया, फिर थोड़ा सा डिटेल में कुछ और भी मैंने इनसे चीज़ें पूछनी हैं। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? तकरीबन पैदाइश ही यहीं की है। पैदाइश यहाँ की। अब ये लाइट का मसला कितने अरसे से है? काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, और बहुत परेशान हो गए। इधर पीछे कारखाने भी हैं, वो सारे लोग जो है ना वहाँ पे बेरोज़गार हो रहे हैं। काम धंधा बिल्कुल ख़त्म हो गया इस चक्कर में। यहाँ पे कारखाने भी हैं, मतलब लोगों को किस चीज़ के कारखाने? चूल्हे के हैं और चीज़ों के कारखाने। उधर भी लेबर बहुत परेशान हो रही है, मालिक भी बहुत परेशान है। रोज़ छाटी कर देते हैं, निकाल देते हैं वहाँ से बंदे। क्या करेंगे बेरोज़गारी में? 2.5-3 घंटे जब लाइट नहीं होगी तो फिर काम तो नहीं चलेगा। काम नहीं चल रहा ना, बहुत परेशानी हो रही है। लाइट है ही नहीं यहाँ पे। तकरीबन 2-4-5 घंटे लाइट मिलती है, बाकी फुल टाइम लाइट जारी होती है। तो फिर गुजारा किस तरह से हो रहा है यहाँ के लोगों तो को? अब क्या मजबूरी में कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? किरायों पे और कहीं जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनेगा। तो अपने घर में तो बैठे हुए हैं, वो पंखे चल रहे हैं, हाथ से जो कुछ भी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं अपने घर में। पानी वगैरह का मसला ये होता है कि वो जब लाइट आती है फ़ौरन भर लेते हैं वो। सीवरेज का सिस्टम यहाँ ठीक है? नहीं, वो भी मतलब अभी भरा है ना हमें, अभी थोड़ा बहुत सही हुआ है, नहीं तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा गंदा अभी थोड़ा ठीक हुआ है, काम हुआ है थोड़ा? हुआ है इसमें। किसने करवाया वो? ये तो नहीं, पीटीआई वालों ने नहीं, ये तो अभी मुर्तज़ा वाब जो बने उन्होंने काफ़ी काम करा है। आपको पीटीआई से कोई दोस्ती वोस्ती है कि आप उनका नाम दे रहे हैं? तो नाइंसाफ़ी है, हमारे मेयर के साथ नाइंसाफ़ी है। पीटीआई वालों ने काम कराया था तो इसलिए नहीं, आपकी मोहब्बत अपनी जगह, कोई मसला नहीं, वो हर किसी को है, पर बंदा सच भी बोले ना। जो काम करेगा उसी का नाम होगा। आपने किसको देखा था करते हुए? हमने पीटीआई वालों को देखा करते हुए सबको। अच्छा, इनको नहीं देखा पीपल्स पार्टी वालों? नहीं, किसी को भी नहीं देखा। ये कुछ भी नहीं कर रहे? नहीं, कोई काम नहीं कर रहे? ट्रैक्टर के ढक्कन देख लो, हम ही ला के डालते हैं यहाँ पे। अच्छा, ढक्कन भी नहीं दे रहे? नहीं, मुश्किल है बहुत ज़िंदगी यहाँ पे। जिंदगी यहाँ की गरीबों की, अमीरों की, सबकी। अच्छा, आपके जो रिश्तेदार कराची में और इलाकों में रहते हैं, क्या उनके इलाकों में भी लाइट का यही मसला है? इतना ही है? इतना नहीं है, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का है सिर्फ। यहाँ पे ज़्यादा तो है। रात को 4 बजे सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, उठ जाते हैं, बच्चे हैं वो परेशान हैं। बीमारी भी है, मच्छर काट? बीमारी मोटे मोटे मच्छर हैं, घरों के अंदर जाली लगी हुई, सब मच्छर हैं। लोग गलियों में बैठे रहते हैं यहाँ पे बेचारे। अब लाइट का ये इशू कब से? ये तकरीबन ये तो मुशर्रफ के टाइम से ही है। मुशर्रफ के टाइम से अब ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ 4 घंटे 2-2 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पे।
और बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, सुई गैस नहीं है, पानी नहीं है, किस चीज़ का रोना रोएंगे, हर चीज़ का रोना है यहाँ पे। मतलब आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ना सुई गैस, ना पानी, ना लाइट। ना हुकूमत है हमारे पास, ना लोग हैं, ना कारकुन है, ना कोई भी नहीं है हमारे पास। सिर्फ आवाम, गरीब आवाम मर रही है यहाँ पे बस। आवाम की कोई सुनने वाला है ही नहीं कोई भी। अपनी मदद खुद करते हैं हम। गैस नहीं है, सिलेंडर लेके आ रहे हैं, आप देखें, पानी नहीं है, बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे। बोरिंग तो अभी बड़ी महंगी हो गई है। जी जी, अभी करते हैं लोग। हाँ, कराई हुई। कितने के लगे पैसे? तकरीबन 1 लाख रुपए लगते हैं, 1,10,000, 1,20,000। महंगा है, मतलब पानी अभी लाना जो है ना वो एक मुश्किल काम है। तो अब मैं इस तरफ आती हूँ, आप ज़रा इधर आ जाए, मैं आपसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मसला ये बेटा, सब में पहले आजकल जो ज़रारत चल रही है ना केसी की, फजर से पहले लाइट बंद करते हैं 4 साढ़े 4 बजे, और 6 आज तो 7 बजे लाइट खोली। मतलब फजर में जो लोग अंधेरे में निकलते हैं ना, वो कुत्तों से भी डरते हैं और इंसानों से भी डरते हैं। कुत्तों से इसलिए कि काट लेंगे, और इंसानों से क्यों? इसलिए कि वो लूट लेते हैं। दोनों से डरते हैं भाई। हम जब भी निकलते हैं पहले इधर देखते हैं, फिर उधर देखते हैं, सामने देखते हैं कोई है तो नहीं, फिर मस्जिद की तरफ निकलते हैं अल्लाह करते करते। 3 से 4 घंटे लाइट जाती है, 1-1.5 घंटा लाइट आती है। जहाँ तक पानी का मसला, पीने का पानी का मसला, 6 साल हो गए। 6 साल पहले इस गली में पानी आता था मीठा, अब वो नहीं आता। अब क्या मतलब? सिर्फ बोरिंग, बस बोरिंग करवाए जाओ और पानी लोग तो कह रहे हैं रात का टाइम है, लाइट नहीं होती, रात को तो पानी का आने का टाइम है, उस टाइम लाइट नहीं। किसी जगह आता है, हर जगह नहीं आता। अच्छा। हाँ, जिसका आ रहा है वो समझ लो खुश नसीब है, जिसके पास नहीं है वो धक्के खा रहा है लोगों की जगह जाके। कभी आप खुश नसीब हैं या धक्के खा रहे हैं? धक्के ही खा रहे हैं। और मतलब आपके घर नहीं आ रहा पानी? नहीं, 6 साल पड़ोस में कहीं गली में कोई जानने वाला? किसी के घर में आ जाए, वो भी इत्तेफाक से, वो भी गटरों का आता है अगर आ जाए तो। मतलब साफ भी नहीं है? साफ भी नहीं है, समझे ना। ठीक है जी, ये बड़े मसले मसाइल हैं, और ख़ासकर लाइट का तो इतनी जलालत है कि बस कुछ ना पूछो। बाज़ लोग सोचते हैं बड़ों ने हमारे उन्हें गलती की थी कि इधर को चले आए, नहीं आना चाहिए था उन्होंने। मरते शहीद या गाजी तो कहलाते। यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं, उधर भी बड़ा बुरा हाल है। कुछ भी है, मगर ये तो पता था ना साला हमारा दुश्मन है, हिंदू है हमारा दुश्मन है। यहाँ तो अपने ही लूट मार कर रहे हैं। तो ये हाल है यहाँ का। जीना बड़ा मुश्किल हो गया, ख़ासकर जो मज़दूर है वो तो खैर कहीं का रहा ही नहीं, अब तो भीख मांगने में मजबूर हो गया। हम देखते हैं अक्सर तो मज़दूर लोग बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब बाजार में जेब में होता नहीं होता, फिर सोचते कि पता नहीं ये सच्चा है या झूठा है। 100 मसले, हम भी एक इंसान है ना, गलती कर सकते हैं। तो ये सारे मसले मसाइल हैं। तो बिजली का तो बहुत ही रोना है, समझे ना। कुछ ना पूछो, ना पानी है यहाँ पे। ये भी जो लैंड और गैस का भी यही है, 10 बजे गैस बंद होगी, सुबह 7 भी आएगी। बाज़ दिन तो कई दफ़ा तो ऐसा हुआ था बच्चे भूखे गए हैं स्कूलों को, नाश्ता नहीं, गैस आएगी तो नाश्ता बनेगा, समझे ना। ऐसे लाइट बंद करते हैं जैसे यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है, या CNG पंप हमने खोले हुए, गैस तो ऐसे ही बंद करते हैं वो। और ये सब कुछ जो कुछ किया जा रहा है ना, ये सब कुछ जानबूझ के, कोई इतने बड़े मसले नहीं है। ये हुकूमत जानबूझ के ऐसे तंग कर रही है, जो भी हुकूमतें हैं, कि लड़ते रहें मरते रहें, बस कहानी मुक्त है, हमें कोई ना पूछे। असल मसला यही है कि वो चाहते हैं कि हमें कोई ना पूछे। ठीक है, समझे ना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात यह है कि थोड़ी सख्त है, कड़वी भी है। मसला नहीं है सख्त और कड़वी, कह दें बस। देखें, ये वाहिद इलाका है कराची के कुछ इलाकों में से जहाँ पे बुनियादी मसाइल जो है ना वही नहीं है, बुनियादी चीज़ें मौजूद ही नहीं है। आप पानी को कह रही हैं, यहाँ गैस भी हत्ता के दिन में बंद हो रही है। पूरे कराची में कहीं गैस दिन में बंद नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ बंद हो रही है। ये वाहिद इलाका है जहाँ पूरे रात लाइट नहीं होती। अगर आती भी है तो वो 1-1.5 घंटे के लिए रात में आती है। सिर्फ वो लोग बेचारे फ़ायदा ले लेते हैं जिनके पास UPS लगा हुआ है या सोलर प्लेटें लगी हैं, वरना ये पसमंदा इलाका है। पूरा आप पूरे रेता प्लाट को ले लें, पूरा इलाका रेता प्लाट जो है ना, यहाँ 35 साल से हुकूमतें चल रही हैं। किसी भी सियासी जमात ने यहाँ पर लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाया, वो XYZ कोई भी हो। अभी क्योंकि पीपल्स पार्टी के भाई यहाँ मौजूद हैं, कुछ मेहनतें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं कि यहाँ पे हम एंट्री करें ताकि लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये भरपूर आवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे। मेरी इनसे भी गुजारिश होगी कि खुदा, आपको उम्मीद है इनसे? हम इसलिए उम्मीद लगा रहे हैं ना कि कुछ काम, मैं कोई बुरा थोड़ी करी, मैं पूछ रही हूँ कि आपको उम्मीद है। आवाम की राय मैं चाहती हूँ कि पहुँचे दूसरे लोगों तक जो हमें देख रहे हैं। मैं खुद भी एक सियासी पार्टी का जिम्मेदार हूँ, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सियासी पार्टी से आप? पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का यहाँ का नायब सदर हूँ मैं, शाह फैसल का, और हम शाह फैसल खिदमत कमेटी भी चलाते हैं यहीं पे इलाके में। सिर्फ कहने का मकसद यानी ये है कि 35 साल से जो हुकूमतें यहाँ कर रही थी हुकूमतें, मगर उन्होंने आवाम को क्या दिया है?
अब इलेक्शन आने वाले हैं, हर आदमी की कोशिश होती है कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो हमें उम्मीद नज़र आ रही है, फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, दर्द रखते हैं इलाके वाइज। अभी बिल्डिंग जो गिरी थी 5 नंबर के अंदर, अगर उसके अंदर काम करने वाले कुछ भाई थे तो उनमें से एक फैसल भाई भी थे। तो आप आवाम को जब दर्द समझते हैं तो काम करते हैं ना। पानी यहाँ नहीं, बिजली यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, सफाई सुथराई का निज़ाम यहाँ सत्यानाश हो। आप यहाँ भी आप खुद आई हुई हैं, जब आप रेता पिलाट के मुख्तलिफ चारों इलाकों में जाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस पूरी पट्टी में पीछे चले जाएं, पूरी कच्ची आबादी है ये है तो ये केडीएलीज पर, मगर आप ये के हालात देखेंगे। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी मुसीबत हमारे मुल्क में ये है कि अल्लाह ताला हमें समझ दे दे, जो सियासी पार्टी की जीतती है वहाँ वो अच्छा भाई इस गली के लोगों ने वोट नहीं दिया हमें, अच्छा इस गली ने नहीं दिया, इनका पानी बंद कर दें। यार ये कौन सा इंसाफ है? कौन सी हम सियासी जमात, कौन सी हम जमहूरियत की बात करें, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। तो तमाम सियासी पार्टी को जीते या ना जीते, आवाम को हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं, आवाम को सहूलियात देनी चाहिए। अभी भाई लोग आए हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जो यहाँ की महरूमियाँ हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। बहुत लोग आके कोशिश करते हैं पर वो ऐसे ही है जैसे बारिश की कतरा आया और बह गया। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला फैसल भाई की टीम जो यहाँ काम कर रही है, इंशाल्लाह ताला यहाँ पे इलाके वाइज जो बिजली के मसाइल हैं, खासकर हमने भी आवाज़ बुलंद की हुई है। इंशाल्लाह ताला गुज़श्ता दिन इंशाल्लाह एहतजाज भी होगा इसी हवाले से, और भरपूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि ब्रीफ केस ले लिए जाएँ चीज़ पे एहतजाज बिजली पर खासकर। आप कब कर रहे हैं? इंशाल्लाह ताला इस इतवार को हमारी तरतीब है, अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि हम इलाके वाले सारे जमा होंगे। देखें, जमात अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, इलाके के मसाइल हमारे हैं। हम खुद यहाँ रहते हैं, सियासी जमातों ने तो आज आना है, कल जाना है, परसों आना है, तरसों आना है, हर नई सियासी जमात ने आना है। पर हम जब एक टीम बनकर एक लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सियासी जमातें भी मजबूत होंगी, बिलखसूस आवाम के मसाइल भी उजागर होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम बात कर रहे हैं। अब मैं इस तरफ आती हूँ। अच्छा, बात ये हो रही है कि अब एहतजाज करने जा रहे हैं भाई ये इलाके वाले संडे को लाइट के लिए, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए और ये बहुत देर से कर रहे हैं। अच्छा, इस एहतजाज में पीपल्स पार्टी भी है, आप लोग हैं, आप पीपल्स पार्टी से है ना? जी बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं ज़िम्मेदार हूँ यहाँ पे। देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो ज़ाती कोई कॉल नहीं दी है एहतजाज की, लेकिन अहले महल्ले के नाते मैं ज़रूर उस एहतजाज में जाके शरीक होऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये एहतजाज मैंने कहा थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। जब रात को आधे घंटे की लाइट गई थी तो मैंने तब कहा था कि ये एहतजाज जब किया जाए, लेकिन हमारी आवाम जो है आधे घंटे से वो 3-4 पे चली गई। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जब आधे घंटे की लाइट गई, उन्होंने एक टेस्टर लगा के चेक करा कि आवाम में कितना करंट है, लेकिन वो टेस्टर में लाइट नहीं जली। तो उन्होंने फिर 1 घंटे की करी, फिर 1 घंटे से फिर भी कोई नहीं निकला बाहर, फिर 1.5 घंटे की हुई, फिर भी कोई नहीं निकला। आज वो 2.5 घंटे की लाइट है, तो आज भी अगर हम नहीं निकलेंगे वो कल 3 घंटे की कर देंगे। ऐसा ही तो आवाम को तो निकलना पड़ेगा, अपने हक़ के लिए आवाम को निकलना पड़ेगा बाहर। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी मसाइल उजागर कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी हुई है। और ये इस इलेक्ट्रिक के भी मसले के लिए इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होगी। शर्जील रिजवानी साहब अभी आ रहे हैं और हमारे 1 आध दिन के अंदर वहाँ जाके मीटिंग है कि इलेक्ट्रिक के पास, तो देखें क्या हल निकलता है इसका। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि शर्जील रिजवानी जो हैं वो, जिनका आपने यकीनन, मैंने जब ये सेगमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने काफ़ी बात की थी कि मैं वेट कर रही हूँ, काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ, वो नहीं आए। और जब हम जाने लगे तो वो आ गए अचानक। फिर हमने अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचा कि नहीं, हमें उतरना चाहिए और वापस से दोबारा इनसे ज़रूर बात करनी चाहिए। और इनसे मैं पहला सवाल तो ये पूछूँगी कि आप हमारे होने पर इतना लेट आए हैं, अब आवाम को क्या मैसेज जाएगा, जो कि मैंने स्टार्ट में दे दिया, वैसे क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए हैं। जैसे आपने सवाल पूछा तो मैं ये समझता हूँ सवाल का जवाब कि मैं अपने जो भी यहाँ पे लोग हैं उनके साथ
24 आवर्स तो नहीं मगर 17 घंटे रास्ते में होता हूँ। अनफॉर्चुनेटली अभी लेट इस वजह से हो गया कि रश मिल गया बीच में, और एक ऐसा बंदा मिल गया वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखता हुआ था, उसका एक जेन्युइन इशू था, तो इस वजह से मैं 15 मिनट उसको और देने पड़े, इसलिए आपसे माजरत है। अच्छा मुझे बताइएगा, अब ये सड़क भी कह रहे हैं कि आपने बनवाई है, और फिर रोशनाबाद में मैं आई थी, उस टाइम काम हो रहा था वहाँ पे, और मैं इमरान से कह के गई थी कि ये एक गली है जिसका आपने पहले ही काम करवाना है, और इन्होंने कहा अब हो चुका है। खैर इंशाल्लाह वहाँ पे जाके ज़रूर शो करूँगी। अब ये भी उस तरफ की जब बात की जाए तो मैंने उस तरफ कहा कि ये सेवरेज का सारा काम किसने करवाया। मुझे वहाँ से कुछ लोगों से पता चला कि पीपल्स पार्टी, जब आम आवाम से एक आया आदमी तो उसने मुझे कहा नहीं ये तो PTI वालों ने करवाया। किस जगह की बात कर रही हैं आप? ये थोड़ा सा आपको बताते हैं किस तरफ थे अभी हम लोग। नहीं वो बरेली कॉलोनी की वो। अच्छा देखिए, इसमें एक इशू है, मैं थोड़ा सा आपके तवज्जो से ये थोड़ा मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। अब इशूज़ ये होती है, तनकीद की जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और काम नहीं हो रहे इलाकों में। अच्छा अभी शाह फैसल 5 नंबर में हम खड़े हुए हैं, यहाँ का जो चेयरमैन जीता हुआ है वो कोई और जमात का है। अच्छा इस टाउन का जो चेयरमैन है वो PTI का है। यहाँ से जो MPA और MNA जो सिलेक्टेड थे, मैं उनको जीता हुआ नहीं बोलता, सिलेक्टेड बोलता हूँ, मगर उनको फंड अच्छा खासा मिला था यहाँ से, वो PTI के थे। अच्छा अब जब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, काइंडली आप इसको एक्सप्लोर करें इस चीज़ को, क्या भाई जब इलाके का फंड आता है तो वो कोई सिंध गवर्नमेंट के CM को नहीं जाता, वो लोकल नुमाइंदा जो MPA MNA टाउन का चेयरमैन और UC का चेयरमैन उनको मिलता है। अच्छा अब इधर क्या हुआ, जब 1 अरब 20 करोड़ रुपये इस इलाके का फंड आया, जो यहाँ के MNA साहब थे, सो कॉल्ड सिलेक्टेड MNA साहब थे PTI के, वो यहाँ से आए, वो कहाँ लगा उस पर आप थोड़ा सवाल इसमें देखें कि 1 अरब 20 करोड़ रुपये उस MNA साहब को मिला, वो किस जगह पे लगा? नहीं लगा। MPA साहब को 80 करोड़ मिले, वो नहीं लगा है। अच्छा अब हम टाउन पे आ जाते हैं, जो रिसेंटली चल रहे हैं इशूज़। टाउन बोलता है हमारे पैसे नहीं है, UCs बोलता है हमारे पैसे नहीं, हालांकि हर महीने 5 लाख समथिंग UCs को मिल रहे हैं। कह रहे हैं उसमें से हम सैलरीज भी देते हैं और हमारे ऑफिस भी रेंट के होते हैं, रेंट भी देते हैं, और अगर कोई आ जाता है 2-3 हज़ार की चाय भी पिलाते हैं। बिल्कुल उसी का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। अच्छा टाउन का मैं पहले बात करता हूँ, 6 करोड़ पे 6 करोड़ 40 लाख टाउन का OCT शेयर है पर मंथ का, जिसमें से इनकी सैलरीज अगर निकालते हैं तो 2-2.5 करोड़ बनती है। बाकी किधर जा रहा है? बाकी आप लाइट्स देखें, कोई लाइट्स नज़र नहीं आएगी आपको, कोई रोड की सेवरेजेस भी इन लोगों ने पूरी करनी है, रिंग ढक्कन खुले हुए। अच्छा बड़ा अभी मैं रिसेंटली आपको थोड़ा वाकया सुनाऊँ। अच्छा UCs में 2-2.5-3 लाख बहुत से बहुत सैलरीज बन रही हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद इनने भंगी ने प्रोवाइड नहीं कर रहे, स्वीपर्स ये प्रोवाइड नहीं कर रहे, कोई भी चीज़ ऐसी जो आवाम की भलाई के लिए वो नहीं कर पा रहे। अच्छा एक गुलजार के अंदर अफसोस में वाकया हुआ पिछले हफ्ते, शायद आप लोगों को पता भी हो, 1-2 बच्चे गिर गए गटर के अंदर, उसमें से उनका मामू बचाने के लिए बेचारा उनको कूदा, और उनका शो करके आई हूँ बिल्कुल उनकी फैमिली के साथ। बिल्कुल, और क्या हालत है उनकी बेचारे गरीबों की। उसकी 15 दिन की बच्ची जो पैदा हुई थी 15 दिन पहले, और उसका बाप मर गया। अच्छा अब इस बड़े मज़े के वाक़या को सुनाना चाहता हूँ। उससे 1 हफ्ते पहले, उसी वाक़े से 1 हफ्ते पहले वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गैस का काम करा रही थी। वहाँ पे रोड काटा गया गैस के लिए, आवाम की गैस के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए नहीं, आवाम की गैस के लिए। तो जो सो कॉल्ड चेयरमैन साहब हैं यहाँ के टाउन के, वो आ गए, बोला ये रोड काटा, इसके पैसे दो मुझे। किस पार्टी से हैं वो चेयरमैन? PTI से हैं, सो कॉल्ड सेलेक्टेड चेयरमैन साहब हैं, खटक साहब हैं, गौर खटक साहब हैं। वो आगे बोले इस रोड को आपने काटा है, इसकी मुझे आप टैक्स दें। SSGC वालों को बोलने लगे, उसी रोड पर जहाँ पर वो बच्चा मरा है, जो नौजवान मरा है। हमने बोला यार जो पैसे चाहिए हम आपको दे देते हैं, जो भी होगा को नहीं कर लेते हैं। उन्होंने बोला नहीं हम टैक्स देंगे, हमने कहा आपको पे कर दे। खैर फिर वो मामला हो गया, हमने काम करा दिया वो फाइल। अच्छा उन लोगों ने मतलब जब मैं गई और उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो फैक्ट्रियों से आता है और सीवरेज के लाइन में जा रहा है, ये केमिकल ऐसा है, ऐसी गैसेस बनती हैं कि अगर वहाँ पे गटर के ढक्कन भी नहीं है, अब वहाँ पे अगर कोई गिर जाता है, कोई हादसा होता है, तो उसे निकालने के लिए तो टाइम चाहिए ना, पर वो सेकंडों में वहाँ पे इंसान जो है वो गैसेस के साथ वो वेट ही नहीं कर सकता। उन फैक्ट्रियों में ऐसा क्या काम हो रहा है कि आबो हवा, मैं गई हूँ, आधा-पौना घंटा मेरे लिए मुश्किल हो गया, सांस लेना, गले में दर्द, तबीयत अजीब, सर में दर्द। अब मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें कौन देखेगा कि फैक्ट्रियों में कैसे केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, आबो हवा ख़राब हो रही है, वहाँ पे लोग रहते भी हैं, उनकी सेहत भी ख़राब हो रही है। उसके साथ बाद वहाँ से जो ट्रक निकलते हैं सारा दिन, इतनी हैवी ट्रैफिक, और उसके बाद वो जितनी तेज़ी में जाते हैं बाइकों को कुचलते हुए, बाइकों वालों को कुचलते हुए, कितनी जानी कीमती जानें जो हैं वो भी गई हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें, ये कौन देखेगा, थोड़ा सा ये बता। देखिए मैं आपको फिर वही बताता हूँ कि आपने जो बात बोली वो वैलिड पॉइंट है कि फैक्ट्रीज़ का केमिकल्स, फैक्ट्री की वजह से जो आबो हवा ख़राब होती है कराची की, वो होती है, मगर उसका एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू भी है, क्या वो रोज़गार भी दे रही है। पहले ही पाकिस्तान कराची में, बेसिक कराची के अंदर काफ़ी फैक्ट्रीज़ बंद होके आउट ऑफ कंट्री जा चुकी हैं। पहले ही हमारी फैक्ट्रियों का बुरहान है।
उसके बावजूद फिर फैक्ट्रीज जितनी बढ़ती है उतनी रोज़गार बढ़ता है। अच्छा, अब इसका एक दूसरा पहलू ये हो गया, अब आपने कहा जो गैसेस का इशू है, अगर वहाँ पे ढक्कन और रिंग लगा हुआ होता, जहाँ जो उधर का जीता हुआ नुमाइंदा है, फिर मैं वो टाउन चेयरमैन है, उसी इलाके का टाउन चेयरमैन है जो उस इलाके से जीता है, टाउन चेयरमैन अगर बना है तो उसी इलाके से बना है, उसका अगर रिंग ढक्कन वो लगा देता और बोलता कि अपना जिम्मेदारी पूरी कर देता, जो वीडियो पे और सोशल मीडिया पे आके तो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं कि हम हर काम कर रहे हैं, तब्दीली का नारा लगाते हैं, सो कॉल्ड झूठ का नारा जो लगाते हैं तब्दीली के नाम पे, वो आके अगर अपना रिंग और ढक्कन अपना बेसिक काम पूरा कर देता और जो एमएनए एमपीएस ने अपने करोड़ों रुपए इधर फंड खाया, अगर वो ये काम कर देते तो ये नौबत ही नहीं आती ना। अगर रिंग ढक्कन होता तो बच्चे गिरते ही नहीं। मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं, देखिए जो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट क्लियर करते हैं कि भाई फंड्स कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके पास है किसके पास नहीं। जैसे आपने बोला कि 5 लाख में से सैलरीज, उसका बिल्कुल सैलरी जाती है, 2 लाख सैलरी जाती है, उसके बाद 3 लाख उनको ऑटोमेटिकली बचते हैं। इसके ऊपर यूसी की बात होगी। अब टाउन पे आ जाए, टाउन की जो सैलरीज बन रही है वो 3-3.5 करोड़ में बन रही है, इनको मिलते हैं 6.5 करोड़ रुपये। अब वो मंथली यस ओसीटी शेयर जो इनका है, जिसमें सैलरीज भी इन्हें देनी है, डेवलपमेंट भी करवानी है और जितने इलाके के मसाइल हैं वो इन्हें हल करने हैं। अच्छा, उसके ऊपर अब सेकंड आ जाए, एमपीए एमएनएस, उनका जो फंड होता है वो अलग, वो अब पूरे इलाके में यूज़ करते हैं। इसका कोई भी फंड ऐसा नहीं होता कि वो ऊपर सिंध गवर्नमेंट को जा रहा हो और इन लोगों को नहीं मिला। इनको मिलता है, इनके अकाउंट्स खुलते हैं जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर और इलेक्टेड चेयरमैन उसके जॉइंट सिग्नेचर्स होते हैं, उसके बाद ही फंड निकलता है। ये क्लियर आप काइंडली आपके तवज्जो से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कोई और पार्टी को या किसी नहीं मिलता, जीते हुए नुमाइंदे को मिलता है। तो आपके तवज्जो से मैं फिर एक दफ़ा और गुजारिश करूँगा दोस्तों को कि अपने जीते हुए नुमाइंदे, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, काइंडली ऐसे नुमाइंदे चुनें जो आप लोगों के बीच में हो, जो ये पैसा आप लोगों के लिए खर्च करें, आप लोगों के बच्चों के लिए खर्च करें, आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए खर्च कर सकें। बाकी जो लोगों ने किया है वो ये आवाम ज़्यादा बता सकती है, और कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा मैं बोलूँगा तो उसको एक सियासी बयान समझा जाएगा। मगर आप खुद भी घूमी है इलाके के अंदर, आपने देखा होगा क्या हालात हैं गटर के, सीवरेज के, पीने के पानी के, आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के, लाइट्स के, गलियों में लाइट्स नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो काइंडली आपके तवज्जो से मैं बोलना चाहता हूँ कि आगे इलेक्शंस हैं, अपने जो नुमाइंदे हैं वो सोच समझ के चॉइस करें और ताकि आप लोगों के काम हो सके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। तमाम तर जो सूरत हाल है हमने आपको स्टार्ट से दिखाई, आवाम से भी हमने बात की, आपको बताया कि सड़कें भी बनी हुई है, सीवरेज का निज़ाम कहाँ ख़राब है, कहाँ ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, और जो मसाइल, इन सारे मसाइल से हट के अगर एक मसले की तरफ जाएं तो वो मसला है के इलेक्ट्रिक का। उसके लिए सभी आवाज़ उठा रहे, पूरे कराची आवाज़ उठा रही है। अल्लाह करे, मतलब अब तो आवाज़ उठाने के बाद मैं आखिरी बात ये करती हूँ कि अल्लाह उनके दिलों में रहम डाले ताकि कराची वाले इस मुश्किल से निकल आएँ। यकीनन आज का शो आपको आया होगा बहुत ज़्यादा पसंद। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।